डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ही न्यू मेथड्स लेकर आऊँगा स्टीरियो केमिस्ट्री का। जैसे आज से मैं लगभग 10-12 साल पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक के लिए मैं लेकर आया था आपको ओडीसी, ओसीटी, एसडीटी लेकर आया था। तो उससे मैं जस्ट एक नया मेथड आपको डेवलप किया हूँ, राइट। और इससे आपको जितने भी चारों हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है बच्चों का, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक, इन सबको मैं एक ही बार में समझा रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट। तो ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, इसको देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक का सिस्टम लिखा। ये है आपका कोप्रेजमेंट, जिससे सिग्माट्रोपिक का पार्ट हो गया। ये हो गया आपका सिग्माट्रोपिक से बोलते हैं क्लेजन। ये हो गया साइक्लोएडिशन रिएक्शन, और ये हो गया ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। इन चारों को मैंने थर्मल ट्रीटमेंट दी है, राइट। मैक्सिमम रिएक्शन जो उसमें से थर्मल ही होते हैं, थर्मल 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 थर्मल। ये जो होगा आपका फोटोकेमिकल भी होगा, बता दूंगा क्या होगा इसमें। तो थर्मल में देखा जाए तो क्या है कि इन सभी में क्या है कि अगर देखा जाए ध्यान से तो अब देखना इसमें 3 एरो होगा। 3 एरो का मतलब होगा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का पूरा का पूरा केमिस्ट्री है। 6 आपका, चाहे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलो या पाई इलेक्ट्रॉन बोलो, बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन का पूरा सिस्टम है। जैसे इसमें अगर देखोगे तो यहां से यहां पर आएगा, ये यहां गया, ये यहां जाता है। इस तरह से क्या होगा इसमें कि ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा और ये यहां आएगा। इसी तरह से ये यहां गया, ये यहां आएगा और ये इसके पास आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा और ये आप इसको ऐसे ही क्लॉकवाइज घुमा लो सबको। पहले ये यहां से यहां आया, ये यहां आ गया और ये यहां गया। इसमें भी क्या होगा आपको कि ये जो होगा आपका यहां से यहां गया, ये यहां से यहां आया और ये इस पे अटक गया। तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सब में बताओ सेम तरह से इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है कि नहीं। इसके मीनिंग क्या, सबके सब क्या है 6 पाई। इसमें क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसमें क्या 4 पाई, और इसमें क्या हो गया 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें भी क्या होगा 4 पाई 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या 4 पाई प्लस 2 पाई। इसके अंदर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, तो इसमें 2 to 4 पाई, और इसमें क्या होगा एक सिग्मा, इसमें सिग्मा बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सबके सब क्या है, ये सबके सब जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सबके सब क्या है 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जिनको थर्मल बिहेवियर से रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। तो सब में क्या बना है, इसमें क्या बनता है ट्रांजिशन स्टेट बनता है, एक आपका साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इसमें क्या बनता है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या बनता है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो सब में जो ट्रांजिशन स्टेट बना, इसमें क्या है एक जस्ट एरोमेटिक टाइप का ट्रांजिशन स्टेट बना। इसमें भी क्या एरोमेटिक टाइप का ट्रांजिशन स्टेट बना। इसमें भी क्या हो रहा है जस्ट एक एरोमेटिक टाइप का ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो चेयर फॉर्म बन रहा है। तो इन तीनों में क्या हुआ, इन तीनों में अगर देखा है तो कॉमन बना ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट इन तीनों में बन रहा है। इससे साफ साफ हुआ कि इन तीनों की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगा वो एक तरह से बिहेवियर करेगा, जो इन दोनों का स्टीरियो केमिस्ट्री होगा वो क्या होगा अलग बिहेवियर करेगा। मींस इस समय आपको ये क्या है, ये आपका अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये पाई बॉन्ड है, ई पाई बॉन्ड, ये भी क्या है ई पाई बॉन्ड, ई ई, ये भी क्या है ई, ये भी क्या है ई, ये क्या है ई, ये भी क्या है ई है। अब यहाँ पे हमें ई जेड हमारे पास हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अभी ये भी पाई बॉन्ड ई है, और अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देता हूँ, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, तो ये भी पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लगा तो ये भी ई हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या हो गया आपकी, इस समय जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या इधर जा रहा है, ये भी क्या इधर आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन, ये भी ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है नीचे आ रहा है, ये ऊपर ये नीचे, ये क्या है ये ऊपर जा रहा है, क्या है नीचे आ रहा है। तो जिसका भी टर्मिनल पाई बॉन्ड ई हो या जेड जेड हो तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या है ई सब्स्टिट्यूएंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें भी क्या है ई सब्स्टिट्यूएंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जिसका भी ई या जेड जेड पाई बॉन्ड होता है, ऐसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे होता कि कोई पाई बॉन्ड ये होता है जेड जेड होता, तो इसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इन अपोजिट डायरेक्शन। और एक का ई हो, और एक जैसे इसका ई हो गया, इसका क्या हो गया जेड हो गया,
तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इन सेम डायरेक्शन, इससे ऐसे भी आप इसको देख सकते हो। तो अभी क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है कि सब में। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अगर इस तरह का इसमें रोटेशन किया जाए तो सभी में क्या है, सेम पैटर्न में रोटेशन हो रहा है। इसके मीनिंग क्या हुआ कि अगर सेम पैटर्न में रोटेशन हो रहा है और इनका ट्रांजिशन स्टेट भी अगर ऐसा ही बन रहा है, तो इन तीनों में इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन और ग्रुप ट्रांसफर में स्टीरियोकेमिस्ट्री एक तरह का होगा। मींस जो यहाँ पे अपोजिट था वो क्या बन गया, सिस बन गया। यहां भी क्या था, ये दोनों ग्रुप अपोजिट था कि नहीं, क्या बनेगा, सिस बनेगा। यहां देखिए ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है, अपोजिट है कि नहीं। इसके मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये और इधर क्या अपोजिट है, इसके मीनिंग क्या हुआ, ये भी आपके क्या बनेगा, सिस बनने वाला है। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में, साइक्लोएडिशन में और ग्रुप ट्रांसफर में, इनमें सब में क्या है, कॉमन 6 मेंबर साइक्लिक जो बेंजीन लाइक क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बना, बेंजीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। इसमें भी क्या होगा, बेंजीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बना। तो इसके मीनिंग क्या, और रोटेशन क्या सब में एक तरफ से हो रहा है। तो इसके मीनिंग क्या हुआ कि इनमें जो हमारा जो दोनों के दोनों जो ग्रुप होगा, ये जो ग्रुप होगा, ये सारे जो ग्रुप होगा वो क्या जाएगा, वो सेम डायरेक्शन में चला गया। तो इसके मीनिंग क्या कि यहां पे था अपोजिट, तो ये क्या बना, सिस। यहां क्या है, अपोजिट, ये क्या बना, सिस। यहां भी ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप क्या है, ये क्या है, अपोजिट, तो यहां क्या बनेगा, सिस बनेगा। तो आप एक कॉमन ट्रेंड जान लो कि यहां क्या है, अपोजिट, तो ये क्या बनेगा, ट्रांस। मींस सिग्मा ट्रॉपिक में ये ऐसा उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि जो इसका ट्रांसलेटर बनता है वो इन तीनों से अलग बनता है। इसमें क्या बनता है, एरोमेटिक सिस्टम टाइप ट्रांसलेटर बनता है। इसमें क्या बनता है, आपके पास एक चेयर फॉर्म का ट्रांसलेटर बनाता है। इसके में क्या कि यहां पे अगर अपोजिट है तो ये अपोजिट रहेगा, ये क्या है, अपोजिट ग्रुप है तो क्या रहेगा, अपोजिट ही इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा। इसके मीनिंग क्या हो गया कि अगर मैं इन चारों को स्टीरियोकेमिस्ट्री देखा मैंने, क्या अगर ये अपोजिट है तो सबका क्या होगा, अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है कि इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता हूं, अभी तो क्या मैंने अपोजिट डायरेक्शन लिया सबका, अगर मैं इसमें सेम डायरेक्शन ले लूं, अगर मैं इन सब में क्या, अगर सेम डायरेक्शन ले लूं, सेम डायरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि अब मैं यहाँ पे जो ये मिथाइल ग्रुप है, इन सारे मिथाइल ग्रुप को मैं सेम डायरेक्शन लेके चलाता हूं, एक का ई और दूसरे क्या हुआ, जेड। यहां भी क्या हुआ, एक का ई दूसरे का यहां पे जेड, एक का ई, इसको हमने क्या किया, जेड ले लिया। यहां भी क्या लिया, एक का ई लिया, दूसरे का हमने जेड ले लिया, राइट। और अभी इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा आपके पास, ठीक है। ये आपका रिएक्शन जो है वो बेसिकली IIT जैम के लेवल के बहुत कम आता है, तो इसको भी छोड़ रहा हूं मैं, राइट। तो इनको अभी मैं जस्ट यहां से हटा रहा हूं, इसको, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इतना ही द एनफ है, राइट। तो अब हमने क्या देखा कि यहां पे अगर मैं सेम डायरेक्शन में ले लिया, तो सेम डायरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि अब जो यहां पर ट्रांसलेटेड बनेगा, ये जो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उसमें भी क्या बनेगा, उसमें भी ट्रांजिशन स्टेट का जो है वो क्या होगा, वो इसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा। इसमें से ये पाई वन क्या था, जेड, अब ये पाई वन क्या रहा, जेड हो गया। ये पाई वन क्या है, जेड, ये भी पाई वन क्या हो गया, जेड पाई वन, ये पाई वन क्या हो गया, जेड पाई वन। तो यहां भी क्या होगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐसे चला जाएगा, ये क्या हो गया, जेड, ये क्या हो गया, ई। तो ऑब्वियस है कि अगर यहां पे सेम डायरेक्शन में है तो इसमें भी क्या हो रहा है, रोटेशन जब अपोजिट था तो सिस हुआ था, तो जब सेम डायरेक्शन में हो गया तो यहां क्या बनेगा, ट्रांस, यहां क्या हो जाएगा, ट्रांस, और ये अब यहां क्या होगा, अब ये यहां पे होगा सिस, क्योंकि इसके जस्ट रिवर्स करना है। ये क्या होगा यहां पर, ट्रांस। तो आप सिंपल वे में आप देख लो कि ये था आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक का, ये हो गया आपका किसका, इसमें कोप्रेजमेंट का, ये क्या हो गया क्लेजन में, ये क्या होगा आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। इसी तरह से अगर यहां पे मैं 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन करूंगा, वहां भी सेम तरीके की केमिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। जहां भी अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहा है
अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर इसको थर्मल करोगे तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन और ग्रुप ट्रांसफरेशन में क्या होगा, अपोजिट में है तो सिस बनेगा, अगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होगा तो ट्रांस बनेगा। और जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हमारा है वो जस्ट एक रिवर्स है किसके, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन और ग्रुप ट्रांसफर से ये क्या होता है, डिफर करता है। क्यों डिफर करता है कि इसमें क्या होगा, जो इसका ट्रांसलेटेड बनता है वही इनसे क्या हुआ, हटके बनता है। तो इसलिए क्या होगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है अपोजिट का, अपोजिट अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ट्रांस बनेगा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो सिस रहेगा। यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होता है, इन सब में क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का रोटेशन होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारा अपोजिट का सेम डायरेक्शन आ गया। अब फिर से देखते हैं, एक दो एग्जांपल समझा रहा आप लोगों को। हमने क्या बोला आप लोगों को कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, ये है आपका इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसमें अगर अपोजिट लिया तो ये क्या है, अपोजिट है। ई क्या मतलब क्या, अपोजिट। हीटिंग करोगे तो हमने क्या बोलता है, यहां अगर अपोजिट है तो यहां पर सिस चलाएगा, यहां क्या आएगा, सिस आएगा। अब हमने बोला इसमें साइक्लोएडिशन में, अगर मान लो कि ये आपका साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो रहा है, ये क्या है, अपोजिट। जैसे ये हमने अपोजिट लिया था यहाँ पे, अगर मैं इसको अपोजिट लिया था, यहां से अगर ये था अपोजिट ग्रुप था, यहां हमने डाइनोफाइल से कंबाइन किया था, हीटिंग किया था इसको, तो हमने क्या बोला था कि जो यहां पर मिथाइल ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ये अपोजिट है, सिस हुआ। ये अपोजिट है, क्या हुआ, सिस। अब अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे साइक्लिक डाइन ले लो और यहां पे डाइनोफाइल ले लो, ये भी क्या है, अपोजिट है। क्यों, जेड और जेड है। हीटिंग करोगे तो देखना इसमें भी क्या बनता है, इस केस में भी क्या है, ये देखो ग्रुप दोनों क्या हुआ, ये ऊपर गया कि नहीं, तो इसके मीनिंग क्या हुआ कि इस समय क्या बन गया, सिस बन गया। यहाँ क्या हो गया, ये जो दोनों ग्रुप अपोजिट था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे सबको ये क्या हुआ, ब्रिजिंग कार्बन क्या बना, सिस बना कि नहीं, तो ये क्या बना, ये भी सिस बना। तो अपने क्या देखा कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो और ये क्या है, या आपका साइक्लोएडिशन हो या ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन हो, इन सभी की स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर ग्रुप यहाँ पे अपोजिट है तो ये क्या रहेगा, सिस आ जाएगा। अगर यहाँ पे अपोजिट है तो क्या होगा, सिस। ये अपोजिट है तो क्या हुआ, सिस। हमने क्या बोला, यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में कर दिया जाए, अगर यहाँ पे ये क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में कर दिया जाए तो क्या होगा, जैसे अब मान लो कि ये ग्रुप हमारा, इसमें साइक्लिक सिस्टम तो नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे हमने इसका कुछ अदर लेंगे। यहाँ पर ये क्या हो गया, सेम डायरेक्शन हुआ। सेम डायरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि अब आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब यहाँ पे ये ट्रांस बनेगा। ये क्या है, सेम डायरेक्शन है, इसके मीनिंग क्या हुआ कि अब यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, राइट। तो सिंपल वे में आप देख लो कि साइक्लोएडिशन और सिग्माट्रोपी में क्या है, अपोजिट का अपोजिट, सेम का क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। और जो हमारा इसमें क्या है, अगर रिमेनिंग और में मैं बात करता हूं तो उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा। तो 3 का स्टीरियोकेमिस्ट्री बिहेवियर एक तरह का है, किसका किसका, इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लोएडिशन रिएक्शन एंड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। इन सब में क्या होगा, इन सब में जो रिएक्शन कराओगे आप यहाँ पे, अगर मैं थर्मल 6 पाई इलेक्ट्रॉन की बात किया, सब में क्या किया, थर्मल 6 पाई इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, थर्मल 6 पाई इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर इसमें सब में क्या है, सब में अगर देखोगे तो ये बात आप यहाँ ध्यान रखना है तीनों में कि अगर ये अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट, ये भी क्या है, अपोजिट,
तो इस समय इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हीटिंग किया जाएगा तो सब में क्या बनेगा, 6 मेंबर बनता है ट्रांजिशन स्टेट। सबका क्या होता है, 6 मेंबर बनता है ट्रांजिशन स्टेट। और सब में क्या होगा, एक तरह से इलेक्ट्रॉन को रोटेट करते हैं यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है, सब में क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो रोटेशन होगा वो सब में क्या होगा, कॉमन होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो अपोजिट में ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, जो अपोजिट में है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट का क्या हो जाएगा, सिस बन जाएगा। ये अपोजिट में है क्या बनेगा, सिस। ये भी अपोजिट में है क्या बनेगा, सिस बनेगा। और जो सिग्मा ट्रॉपिक है, सिग्मा ट्रॉपिक से अलग क्यों है वो मैं आपको पढ़ा दिया। सिग्मा ट्रॉपिक अलग क्यों है, क्योंकि सिग्मा ट्रॉपिक में अलग इसलिए है क्योंकि इसमें क्या था, इसमें चेयर लाइक ट्रांजिस्टर बनेगा। तो अगर यहाँ पे अपोजिट है लेफ्ट में, अगर हमारा रिएक्टेंट में अपोजिट है तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ट्रांस। अगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ क्या बनेगा, सिस बनेगा। तो यहाँ पे अपोजिट का ट्रांस और सेम डायरेक्शन का सिस बनेगा। सिग्मा ट्रॉपिक का ये क्लू है। और ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लोडेशन एंड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन की कहानी है। तो ये जस्ट एक ब्रीफ ऑफ आपका जो सिग्मा, जितने भी आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री था, इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लोडेशन सिग्मा ट्रॉपिक एंड ग्रुप ट्रांसफरेशन का मैंने जस्ट एक कंपेरिजन किया आप लोगों को। और इन सभी का डिटेल में अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टीरियोकेमिस्ट्री कि कैसे कैसे होता है। तो अभी आपको जो एक मतलब जो जिसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, तो शॉर्ट नोट्स आपको ये हो गया कि भाई इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे दिमाग में बनाएंगे और उसके बाद से हमारा प्रोडक्ट कैसे आएगा, राइट। तो देखो आप इसका डिटेल के लिए आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो। अगर आप लोगों को ये सब लेक्चर समझ में अगर आया, ठीक है, तो आप इसको लाइक करिए, दूसरे को भी ट्रांसफर करिए कि वो लोग भी इससे कुछ सीखे। और एक समरी के फॉर्म में मैंने क्या किया, समरी के फॉर्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री को यहाँ पर बताने की कोशिश किया, राइट। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप इसको दूसरे के लिए आप इसको बोलिए, आप तो सीखे लोग। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ये स्टीरियोकेमिस्ट्री उनके लिए भूत सा होता है, उससे हमेशा डरते रहते हैं, राइट। तो मैंने ट्राई किया आप लोग को एक डिफरेंट वे में स्टीरियोकेमिस्ट्री बताने का।